उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर कहा कि राहुल गांधी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। सभी को अपने राजनीतिक दल के नेता चुनने के अधिकार हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी को बधाई। प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि वो निभा पाएंगे। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपने दल के नेता का चयन का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष होंगे, राहुल गांधी जी को बधाई है। पर जिस प्रकार राजनीति उन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि जो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है, उस तरह की भूमिका वो निभा पाएंगे। आरंग में गौ रक्षकों पर एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर बजरंग दल के आज जेल भरो आंदोलन पर अरुण साव ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। सभी संगठनों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर सभी अपनी भूमिका बना सकते हैं। देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, पर सभी जो संगठन है अपनी भावनाएं लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से सभी संगठन को अपनी बात रखने का अधिकार है और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर सभी अपनी भूमिका बना सकते हैं। रायपुर शहर के सबसे ऊंचे बहुमंजिला कलेक्टोरेट पार्किंग परिसर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया है। साथ ही एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में रायपुर के संभागायुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, शासकीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूलों के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं सहित एनजीओ सहित शहर वासियों ने अपनी उपस्थिति दी। इस अवसर पर संभाग आयुक्त संजय अलंग ने सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साप्ताहिक जन दर्शन को लेकर अरुण साव ने कहा कि जन दर्शन में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, समस्याओं का निदान होता है। इससे लोगों को बड़ा फायदा होता है। मंत्री परिषद के अयोध्या दर्शन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही शीघ्र तिथियां निर्धारित होंगी, सभी रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। अयोध्या दर्शन के लिए मंत्री परिषद को जाना है। प्रारंभिक तौर पर जो बातचीत हुई थी, बहुत ही शीघ्र तिथि निर्धारित होगी। हम सब रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साय ने बताया कि उन्होंने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैंने बताया कि किस तरह से राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है और हम कैसे नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और उनको बधाई दिए। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए, और छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, उससे उनको अवगत कराए। नक्सलियों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे अवगत कराए। नियत नीलानार योजना के माध्यम से गांव में जो सुविधा पहुंचा रहे हैं उस पर उनको अवगत कराए और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है उस पर अवगत कराए। प्रदेश में आज मनाए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव को लेकर अरुण साव ने कहा कि सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज से शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। नए प्रवेशी विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत है। हमारी सरकार अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज से शाला प्रवेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है। स्कूलों के दरवाजे आज से खुल रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नए प्रवेशी विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अच्छी शिक्षा देने के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए। इस दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूत
कार्यवाहियां कर रही है। कांग्रेस के बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। बयान पर अरुण साव ने कहा कि सरकार का काम आप सभी के सामने है। ये लोकतंत्र है। किसी संगठन को किसी मुद्दे पर बात रखनी है तो सरकार उनकी बात सुनेगी, समझेगी और संभव कार्रवाई करेगी। देखिए, मैंने कहा कि सरकार ने जो काम किया है आप सबके सामने है और किसी संगठन को किसी मुद्दे पर अपनी बात रखनी है तो ये लोकतंत्र है। सरकार उनकी बातों को भी सुनेगी, समझेगी और जो संभव कार्यवाही है वो करेगी। मुख्यमंत्री साय ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से दावेदारी पेश किए जाने पर कहा कि आजादी के बाद लगातार लोकसभा अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव होता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष परंपरा को तोड़ने की बात कर रहा है। अब देखिए, अभी तक तो आज़ादी के बाद लगातार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता रहा है कि पहली बार हो रहा है कि अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, मतदान होगा, जो कि मतलब एक परंपरा को तोड़ने वाली बात विपक्ष की तरफ से हो रही है।